हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अनिल सर बीएन से बात करेंगे क्वाड्रेटिक की एक्सरसाइज 4.3 की। यहां पर हम आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 कैसे सोल्व होगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा संभव है, टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। हमें बेटा आम का बगीचा बनाना है जो कि रेक्टेंगुलर टाइप का होना चाहिए। कंडीशन है हुज लेंथ इज ट्वाइस, जिसकी लेंथ दुगनी है किससे बेटा, उसकी ब्रिज से। और एरिया हमें लेना बेटा 800 मीटर स्क्वायर कुल मिला के। यदि ऐसा संभव है तो बताइएगा लेंथ और ब्रिथ क्या रखी जाए। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ये बन गया मेरा रेक्टेंगल। ध्यान रखना बेटा रेक्टेंगल में लेंथ हमेशा बड़ी होती है और ब्रिथ हमेशा छोटी होती है। उसने आपको बताया हुआ है कि लेंथ जो है दुगनी है ब्रिथ की, तो मुझे ब्रिथ को अपने पास से बेटा x मानना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लेट कर लेता हूं कि b बराबर मैंने क्या मान लिया, x मान लिया अपने पास से। तो जो उसकी लेंथ होगी वो अपने आप ही बेटा कितनी हो जाएगी, उसका दुगना हो जाएगा। तो x का दुगना कितना होता है बेटा, 2x होता है। वो 2x मैं यहां पे लिख दूंगा। अब आप मुझे बताइएगा एरिया कब निकाला जाता है। देखिए यहां पर एरिया पहले आप लिख लो कि एरिया हमें दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कब आता है, जब आपने बेटा L इंटू बी किया होगा। यानी कि हमारे पास जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो सबसे कॉमन, और ये शायद आपको पता भी होगा, L इंटू बी इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे बेटा, यहां पर 800 लिख देंगे। 800 क्यों लिखा, क्योंकि हमें 800 दिया हुआ था एरिया। अब मुझे क्या करना होगा, L की वैल्यू रखनी होगी। यहां पर आ गया 2x और x कितना मेरा बेटा, b कितना मेरा x है, बराबर में मेरा हो जाएगा 800। फिर से आप सवाल दोबारा से पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा था। इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा संभव है कि हम डिजाइन कर सकते हैं एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, आम का बगीचा, जिसकी लेंथ जो है उसकी ट्वाइस से दुगनी हो। तो इसको पता करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इस एरिया के माध्यम से मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जो कि मैं बना रहा हूं। तो यहां पर आप देखिएगा गुना करी मैंने इसकी, तो कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। ये इधर आके हो गया माइनस का 800, बराबर में हो गया 0। अगर आप लोगों ने शुरू से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो की जनरल फॉर्म जो होती है वो हमने बताई। यहां लिख देता हूं बेटा इसके अंदर ax स्क्वायर प्लस का होता है bx प्लस c बराबर 0। यहां पर हमारे पास 3 टर्म होने चाहिए, लेकिन कभी कभी 2 होते तो भी काम चल जाता है। बस x का स्क्वायर होना चाहिए। तो आप देखिएगा मेरे पास x का स्क्वायर है, x वाला टर्म नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास c है। तो इसको हम कहते हैं 2 टर्म वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, लेकिन क्या इसके रूट्स निकालना संभव है, नहीं है। उसके लिए आप लोगों को जो पिछली वीडियो आपने देखी थी नेचर ऑफ रूट वाली, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूं, जिससे छोटा हो जाएगा सवाल। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 2 से भाग कर रहा है इसको तो कितना हो गया बेटा 400, बराबर में हो गया 0। यहां से मुझे निकालना है कि a बराबर कितना है। आप कहोगे सर 1 है, b बराबर बेटा यहां पर नहीं है, क्योंकि x का कोफिशिएंट होता है, x के साथ जो वैल्यू लगी होती है वो b की होती है। यहां पर तो x का टर्म ही नहीं, तो 0 मान लेंगे, ठीक है। और c बराबर हमारा आ जाएगा माइनस का 400। अगर आपको पता है कल वाला फॉर्मूला, तो मैंने बताया था कि d बराबर बेटा हमारा होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। यदि वैल्यू यहां पे रखी जाए और 2 वैल्यू आ जाए, या तो पॉजिटिव आ जाए या 0, तो रूट्स निकाले जाते हैं। और अगर नेगेटिव आ गया तो रूट्स नहीं निकलेंगे। तो चेक करते हैं कि क्या पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव। पॉजिटिव आया तो आगे सोल्व करना पड़ेगा, नेगेटिव आ गया तो वहीं छोड़ देंगे। तो आप क्या चाहोगे, सर नेगेटिव ही आ जाए। तो ऐसा चाहने से नहीं होगा, तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। हट जा भैया रेक्टेंगल, जाओ बेटा अपना घर पे जाइए। यहां मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूं। देखिएगा d बराबर हमने रखा है b स्क्वायर माइनस 4ac। चेक करना है हम लोगों को बेटा क्या ये पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव। तो यहां पर आप b की वैल्यू देखिएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, कोई बात नहीं। 4 इंटू a की वैल्यू मेरे पास 1 है और c की वैल्यू माइनस 400 है। ध्यान रखना माइनस 400 प्लस 400 मत कर देना, ये 0 रहेगा। माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कुल मिला के माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1600। 1600 एक नहीं, कभी साथ में इसको भी लगा दो, वो तो बेटा 1 जा तो सेम हो जाएगा ना। 4 1 जा 4 और फिर 400 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1600। हमारा जो उत्तर आ रहा है कुल मिला के बेटा पॉजिटिव आ रहा है। और ये आपके लिए थोड़ा सा हैरानी वाली बात, क्योंकि आगे सोल्व करना पड़ेगा। पॉजिटिव आ गया तो रूट्स हमारे यहां क्या होंगे बेटा, एग्जिस्ट करेंगे। तो ये पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल। इतना लिख देना है बस आप, यस इट इज पॉसिबल। या फिर आप बोल देना यस रूट्स आर रियल, इतना लिख देना आप, यस रूट्स आर रियल। तो रूट्स यहां पे क्या होंगे बेटा, रियल होंगे। अगर रूट्स रियल होते हैं तो उनको निकाला जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमारे पास अब हमें चाहिए होगी इक्वेशन। कहां है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप कहेंगे सर थोड़ी देर पहले यही लिखी थी, सही है मैं भूला नहीं हूं। एक्स स्क्वायर माइनस का 400 बराबर 0, थोड़ी देर पहले ये लिखी हुई थी। हमारे पास ए बी सी की वैल्यू यहां पर है ही। तो बताइएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। तो आपने बताया था पिछली वीडियो मैंने बताया था, आपने नहीं बताया था। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर
अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपोन में होता है 2a। इसको सोल्व करेंगे और यहां पर x की हमारी क्या आ जाएंगी, दो वैल्यूज आ जाएंगे, उन्हीं को हम लोग अपना आंसर मान लेंगे। तो देखिएगा क्या करना होगा, सबसे पहले गुना करनी होगी। देखो ये ABC मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, ये यहां पे यूज होते हैं, ये इसे मुझे यहां यूज करने हैं। तो ये देखिएगा मेरा 2a यानी कि 2 × 1 हो जाएगा, b मेरा 0 है, धन्यवाद, तो ये मेरा 0 ही हो जाएगा, प्लस माइनस, और ये ध्यान रखना रूट लगाऊंगा लेकिन मैं ऑलरेडी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल चुका होता हूं जो कि 1600 आ गई थी मेरी। तो यहां पे लिखूंगा सीधा 1600। अगर आपको मैथ पता है तो आपको पता है बेटा किसका होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट लगा है तो हमें देखना होगा किसका होता है ये स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर 400 का होता है, तो इसके पूरे स्थान पर प्लस माइनस सेम रहेगा, 0 हट जाएगा, यहां पर 400 आ जाएगा। नहीं तो अपना टाइम वेस्ट करो, टाइम वेस्ट करिएगा, इस तरीके से इसके फैक्टर करो बेटा, फैक्टर करके कॉमन निकालना, तब भी आप देखोगे मल्टीप्लाई करके 400 ही आएगा। लेकिन फिर आप एक डायलॉग मारोगे सर पेपर पूरा आता था, ये 2 क्वेश्चन छोड़ दिया है क्योंकि समय नहीं था। क्यों, समय तो बर्बाद यहां कर दोगे ना सारा का सारा। तो इसे आप बेटा याद कर लो, वैसे ही पता है 4 का स्क्वायर होता है, 2 0 लगा था, यानी कि 400 का ही हुआ होगा, तो कॉमन सेंस वाली बात है। और वो तो खैर आपके पास कूट कूट के भरा हुआ है। तो कितनी बार कट गया बेटा ये 40 का होगा, 400 होगा, वैसे 40 का होगा, शाबाश, सही है, सही है, अभी बता दिया आप लोगों ने। तो ये इससे कट गया बेटा 20 बार, 40 का स्क्वायर होता है बेटा 16, तो सॉरी फॉर दैट। तो यहां पर हम लोगों ने इसको अब काट दिया तो मेरे पास कितना बचेगा बेटा 20 बचेगा। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 20 आ गया, प्लस माइनस का 20। और ध्यान रखना बेटा लेंथ कभी भी माइनस की नहीं होती है, तो यहां पर हम केवल प्लस का 20 यूज करेंगे। तो आप यहां पर लिखना बेटा हैंस, जो हमने शुरू में लेट करा था कि भाई बी को हमने एक्स माना था, तो बी तो मेरा सिंपल 20 मीटर आ जाएगा क्योंकि यहां पर मीटर स्क्वायर लगा है। और एल जो होगा मेरे बेटा यहां पर उसने बोला दुगना हो जाएगा, जो भी बी आएगा, बी कितना आया था 20, 20 का दुगना होता है 40, तो मैं यहां पे 40 लिख दूंगा। और आप ध्यान से देखिएगा, यदि मुझे इसका लेंथ का, जैसे मान लो लेंथ 40 है, ब्रीथ मेरे पास 20 है, मुझे इसका एरिया निकालना है, तो आप इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो पक्का 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 800। यही उसने कहा था कि 800 मीटर स्क्वायर आ रहा है। अब हम लोग सवाल नंबर जो है चौथा नहीं करेंगे, पहले पांचवा करेंगे, पहले इसको आप नोट करो। चलिए अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटे क्या कहता है, इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा संभव है टू डिजाइन अ रेक्टेंगल पार्क, कि हमें एक रेक्टेंगल पार्क डिजाइन करना है जिसका पेरीमीटर हमें 80 मीटर दिया हुआ है और एरिया बेटा हमारा कितना हो 400 मीटर स्क्वायर हो। तो यदि ऐसा संभव है तो बताओ लेंथ और ब्रीथ क्या रखी जाए। पिछले सवाल में आप लोगों को बेटा लेंथ और ब्रीथ में आप लोगों को रिलेशन दिया हुआ था तो हमने बड़े आराम से कर लिया। इस बार क्या बेटा पेरीमीटर और एरिया दे रखा है, और जब पेरीमीटर और एरिया तो उसको कैसे करना है, सबसे पहले फिर से आप लोगों को लेंथ को अपने पास से x मान लेना है और ब्रीथ को अपने पास से y मान लेना है, क्योंकि यहां पर हमें कुछ दे नहीं रखा कि रिलेशन क्या है, तो सिंपल एक को x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे। तो यहां पर क्या कहता है, जो पेरीमीटर है बेटा वो 80 मीटर है, तो पेरीमीटर को हम लिखते हैं बेटा p, और p बराबर लिख देंगे पहले 80 मीटर। और आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो आप बताएंगे सर 2 ब्रैकेट में l प्लस b होता है इज इक्वल टू 80 होता है। समझ में आ गया आप लोगों को। इस दो को हम कहां भेज देंगे, नीचे भेज देंगे। इन दोनों को हमने क्या मान लिया है, x और y मान लिया है। 80 के जब नीचे 2 जाएगा तो इससे कट जाएगा कितनी बार में, 40 बार में। तो x प्लस y बराबर 40 आ रहा है। यहां से मुझे एक रिलेशन बनाना होता है तो मैं y को यहीं रख लेता हूं और x को उधर भेज देता हूं, तो हो जाएगा 40 माइनस का x। इसको बोल दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। अभी मेरे पास एक रिलेशन और दिया हुआ है, बताओ कौन से वाला, एरिया वाला। एरिया कितना दे रखा मुझे 400, तो इसको मैं भी यहां लिख लेता हूं कि भाई मुझे जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आपको सबसे पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, उसी के नीचे करते जाना है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेगा एरिया मेरे पास होगा x इंटू वाई की फॉर्म में, जो कि 400 हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने बेटा क्या करा, y की वैल्यू को अलग निकाल लिया था। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू को 40 माइनस x के रूप में रख देंगे। x मेरा बाहरी रहेगा, लगा दूंगा ब्रैकेट, यहां पर आ जाएगा 40 माइनस का x बराबर में लगा देंगे 400। अंदर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये हो जाएगा बेटा आपका 40x माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। माइनस का मेरा x स्क्वायर यहां रहेगा, प्लस का मेरे पास पहले ही 40x है, इधर आके माइनस का हो जाएगा ये 400, बराबर में बचेगा 0। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि x स्क्वायर प्लस का रखना है, तो आप क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो बस केवल साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है। प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस। अब मुझे ये देखना है मेरे बेटा कि क्या मैं यहां पर आप लोगों के लिए इक्वालिटी की इक्वेशन तो बना दी मैंने, क्या इसके रूट्स निकाल पाऊंगा या नहीं। उसके लिए मुझे कल वाला तरीका याद रखना होगा। क्या है कल वाला तरीका, सबसे पहले
लास्ट वाला तरीका क्या है, कल का मतलब जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी उसमें आप लोगों ने देखा था हमें सबसे पहले ABC निकालना होता है। तो बताइएगा मेरा ABC कितना है, तो आप कहेंगे सर A बराबर आ रहा है बेटा मेरा 1, तो यहां पर 1 लिख देंगे। B बराबर मेरा कितना आएगा -40, तो -40 का लिख देंगे। C बराबर हमारा कितना है बेटा 400, तो यहां पे हम 400 लिख देंगे। उसके बाद सिंपल तरीका रहेगा चेक करने का, D बराबर B² - 4AC। फिर से बता देता हूं ये नेचर ऑफ रूट के लिए प्रयोग करा जाता है, पता करना है कि रूट्स कैसे आएंगे या नहीं आएंगे। तो हमें पहले तो यही उसने बोला कि बेटा इज इट पॉसिबल, क्या संभव है, तो पहले पता करते हैं कि पॉसिबल है या नहीं है। उसके बाद का खेल है कि लेंथ ऑफ ब्रेथ कितनी है। तो चेक करने के लिए यहां पर रखेंगे -40, तो ये हो जाएगा -40 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 गुना A की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू हमारी 400 है। तो आप देखिएगा कुल मिला के ये 1600 हो जाएगा। बस एक ही बात ध्यान रखना होता है बेटा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं स्क्वायर को भी माइनस का कर देते हैं, माइनस का 1600, जबकि ऐसा नहीं होता है। स्क्वायर हमेशा प्लस के होते हैं, यहां पे प्लस का 40 होगा तब भी 1600, माइनस का 40 तब भी 1600। और आप ध्यान से यहां पर देखेंगे 4 एकम 4, फिर गुना करेंगे 400 में, तो ये भी हो जाएगा 1600। दोनों कट गया, बराबर 0 आ गया। और 0 अगर आ जाता है तो रियल रूट भी होते हैं और इक्वल रूट भी होते हैं, यानी कि इसका आंसर दोनों सेम आने वाला है। तो हम लिख देना रियल एंड इक्वल रूट्स, तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, यानी कि यहां पर पॉसिबल है। इस सवाल में हम लोग लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस इक्वेशन को सोल्व करना होगा। सोल्व करने के लिए तरीका क्या लगाना है, वही वाला फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो चेक कर लिया हम लोगों ने, इसी को यूज करके हम लोग लगा देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हालांकि इस सवाल को आप चाहें तो पूर्ण वर्ग बनाकर यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाकर भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोलते हैं उसको बेटा। और यहां पर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। तो जो अच्छा लगे वो करो। फिलहाल मेरे हिसाब से x बराबर रहना चाहिए -b प्लस माइनस अंडर रूट B² - 4AC। अपूर्ण में क्या आ जाएगा आपका 2a। अब हमें बताना पड़ेगा बेटा a की वैल्यू कितनी है, तो आप बताएंगे सर 1 है। इसकी वैल्यू देखो माइनस पहले ही है, तो ये आपका प्लस का हो जाएगा 40, प्लस माइनस छोटा पड़ेगा ये, क्योंकि B² - 4AC कितना आ गया था आपका 0 आ गया था, तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा 40 बटे में कितना लिखा जाएगा 2, ये तो पूरा खत्म हो गया। ये इससे कट जाएगा 20 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 आ गई। अगर x 20 है तो आपने एक रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, देखिएगा कि y बराबर जो था बेटा हमारा वो था कितना बेटा, चेक करिएगा, y बराबर मैंने लिखा था 40 - x, यानी कि 40 - 20, y बराबर भी मेरा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर आप लिख दीजिएगा हैंस। फाइनली हम कह सकते हैं कि लेंथ भी हमें बेटा 20 मीटर रखनी पड़ेगी और ब्रेथ भी हमें 20 मीटर रखनी पड़ेगी। चेक करना है तो कैसे करेंगे, आप लोग इसका पेरीमीटर निकाल लो इस वाले से LB का यूज करके, तो 80 आ जाना चाहिए। और एरिया का तो तुम्हें पता ही होगा L/B होता है, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसका केवल अंतिम पार्ट करेंगे, जो कि इसका बेटा कौन सा, ये 5वां पार्ट है, ध्यान रखना ये चौथा नहीं था, ये 5वां पार्ट था। अब हम इसका चौथा पार्ट सोल्व करेंगे, आप इससे पहले नोट करिएगा। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है बेटा द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स की एजेस का जो सम है बेटा वो हमें 20 साल दे रखा है, यानी कि 20 ईयर दिया हुआ है। 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले जो उनकी एज का प्रोडक्ट था वो 48 था। तो बताओ उनकी प्रेजेंट एजेस कितनी है। और ध्यान रखना जब एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि क्या सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। तो पहले तो चेक करना है कि पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इन्हीं जो हमें सिचुएशन दे रखी है उनसे कोऑर्डिनेशन बनाएंगे और फिर रखेंगे d = B² - 4AC में। अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो पक्का निकाल देंगे, नेगेटिव आ गया तो फिर नहीं निकालेंगे। तो देखिएगा जब भी सम वाला सवाल आता है, सम ऑफ 2 नंबर आ जाए या 2 फ्रेंड्स आ जाए, तो बेटा ध्यान रखना वहां पे पक्का कोई ना कोई नंबर या एज दिया होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक फ्रेंड को अपने पास से x मान लेते हैं। तो लेट करेंगे, लेट एज ऑफ वन फ्रेंड, एज ऑफ वन फ्रेंड की एक दोस्त की जो एज है वो अपने पास से x मान लिया। देन ये गारंटी है बेटा एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, जो दूसरे दोस्त की एज होगी वो पक्का बेटा, क्योंकि दोनों को जोड़ के 20 है, अब एक को x माना तो वो पक्का 20 माइनस का x होगी। आप मैंने बताया भी था आपको पहले कैसे करना होता है। मानो हमारे पास 50 रुपए हैं और मैंने एक व्यक्ति को
30 रुपए दे दिए, तो बताओ दूसरे को कितना दूंगा, तो आप कहेंगे सर 20 दोगे, क्योंकि 50 में से 30 गए तो कितना बचेगा हमारा, 20 बचेगा। उसी प्रकार से जो सम दिया होता है, एक को अपने पास से x मान लेना, दूसरा हमेशा 20 माइनस का ही x होगा। चलिए उससे आगे चलते हैं। 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा बेटा 4 इयर्स एगो। आज आपकी एज लगभग 14 या 15 साल है, तो बताइएगा अगर आपकी मात्र आज मतलब एज जो है आपकी 15 साल उम्र है, तो 4 साल पहले कितने थी, तो 4 साल पहले 19 नहीं होगी बेटा, 4 कम करेंगे तो कितने होगी, 11 होगी। तो हमें क्या करना होगा, इनमें से 4 घटाना होगा, ठीक है। तो एज ऑफ वन फ्रेंड, एज ऑफ वन फ्रेंड, तो एक दोस्त की जो उम्र होगी वो हो जाएगा बेटा x माइनस 4, और एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, और सेकंड फ्रेंड की जो एज होगी बेटा वो कितनी हो जाएगी आपकी, ध्यान रखिएगा इसमें से 4 कम करना है, तो इसमें 4 कम होगा तो ऐसे करना पड़ेगा, तो 20 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 16 माइनस x। तो 4 साल पहले उनकी एज जो है बेटा इतनी इतनी थी। अब मुझे क्या करना है, उन्होंने कहा इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है बेटा वो 48 आ रहा है, तो मैं इन दोनों का क्या करूंगा, प्रोडक्ट करूंगा, ठीक है। तो इसे हम लिख देते हैं कभी कभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 4 की मल्टीप्लाई 16 माइनस x में करनी है, मल्टीप्लाई करोगे तो कुल आंसर आएगा 48। अब इससे हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उसको सोल्व करेंगे किसमें रख के, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में, फिर देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। तो चलो इसको हम सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा बेटा आपका 16x, माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा 64, और प्लस का हो जाएगा 4x बराबर में रहेगा 48। तो यहां पर फिर से देख रहे हैं x स्क्वायर भैया माइनस का हो गया है, तो माइनस का x स्क्वायर लिखा जाएगा। ये दोनों आप देखिएगा दोनों ऐड होके मेरे प्लस के 20x हो जाएंगे, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 100 और 12 कितना हो गया, 112 बराबर में हो जाएगा 0। और मैंने आपको बता दिया, अभी भी बताया था फिर बता देता हूं, x स्क्वायर प्लस का चाहिए, उसके लिए इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस साइन से, तो ये मेरे पास प्लस का हो जाएगा, ये मेरा माइनस का हो जाएगा। आगे से हटो सर, लो हट गया, तो देखिएगा यहां पर देखिए माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये हो गया प्लस का 112 बराबर में लगा दिया 0। अब हमें सिंपली यहां से a निकालना है जो कि 1 आ जाएगा, b माइनस 20 आ जाएगा, c बराबर 112 आ जाएगा। अब मुझे क्या यूज करना है, d इज इक्वल टू, ये यूज करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि इसके रूट्स रियल है या फिर नहीं है। अब रियल होंगे तो निकल जाएंगे, नहीं होंगे तो छोड़ देंगे, देखते हैं क्या आता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 20 का, तो माइनस 20 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए करके आप बेटा, 4 गुना 1 गुना 112, इसका तो आपको पता होगा 400 होता है, प्लस का लिखा जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इनकी तो 448 हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा, प्लस का कम है माइनस का ज्यादा है, तो मेरे पास कुल मिला के माइनस का 48 बचेगा जो कि नेगेटिव होगा। और ऐसी जगह रूट्स क्या होते हैं, हेंस रूट्स आर नॉट रियल, तो रूट्स जो होंगे रियल नहीं होंगे बेटा। और अगर रूट्स रियल नहीं हैं तो फिर हम आगे से सोल्व नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को, यानी कि इसको आगे हम सोल्व नहीं करेंगे, यहीं छोड़ देंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 4, एक्सरसाइज 4.3 खत्म होती है। अब हम लोग जो है बोर्ड एग्जाम के बेस के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे, कैसे कैसे सवाल आते हैं। आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि बोर्ड में कैसे कैसे सवाल सोल्व करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।